अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं 2012 प्राइवेट बैंक रिकंसिलेशन ऑन जनवरी 31 2012। अच्छा, जहीर मर्चेंट शो बैंक बैलेंस ऑफ ₹5750। बैंक बैलेंस मतलब हमारा बैलेंस कितना है? 5750। ये हमने लिखा 57 बैलेंस में 5750। और बैंक स्टेटमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है? छोटा डेबिट बैलेंस यानी कि माइनस बैलेंस, ओवरड्राफ्ट कहते हैं। माइनस बैलेंस को डेबिट बैलेंस भी कह रहा है। कितना? 3500 माइनस 3500, ये बैलेंस आ गया। उसके बाद नंबर 1 कह रहा है चेक अमाउंटिंग टू ₹16,500 was deposited into the bank but not shown in bank statement। तो ये आपने डिपॉजिट किया। मैं जरा तो कॉलम बनाने के साथ साथ समझाऊं। सब तरीका है। कैश बुक है फॉर एग्जांपल ये, और ये बैंक स्टेटमेंट है। तो ये अमाउंट जो है कितना? 16,500 आपने डिपॉजिट किया, तो आपके पास ऐड हो चुका है 16,500। और कहाँ ऐड नहीं हुआ? कह रहा नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। कहाँ ऐड नहीं हुआ? बैंक में ऐड नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे? इसको बैंक में ऐड करते हैं। ठीक है ना, आप डिपॉजिट कर चुके, आपके पास ऐड ऑलरेडी हो चुका। कहाँ ऐड नहीं है? या बैंक में ऐड नहीं है, तो क्या करेंगे? इसको बैंक में ऐड करेंगे। ठीक है, नंबर 1 ऐड deposit into the bank but not shown the bank statement। add deposit but not recorded। किधर? बैंक में। कितना? 16,500 बैंक में ऐड हो जाएगा। नंबर 2, check drawn for 6,000 was entered into the cash book but not presented at the bank for payment। चेक आपने इशू किया, लेकिन अब तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। जब आप चेक इशू करते हो तो अपने पास से क्या कर देते हो? उसको माइनस कर देते हो। ठीक है, तो कितने का चेक था ये? 6,000 का। हमने 6,000 हमारे पास से क्या कर दिए? माइनस। कहाँ से माइनस नहीं हुए? बैंक से। बैंक से क्यों माइनस नहीं हुए भाई? कि अब तक चेक क्या है? अनप्रेजेंटेड है। ठीक है, वो बंदा पैसे लेने ही नहीं आया। मेरे पास से तो माइनस हो गया, बैंक से अब तक माइनस नहीं हुआ। तो क्या करेंगे? बैंक से माइनस कर देंगे और क्या लिखेंगे? लेस अनप्रेजेंटेड चेक। कितना अमाउंट लेस होगा? 6,000 बैंक से लेस हो जाएगा। नंबर 3 पे आते हैं। accompanying the bank statement a check for ₹150 return dishonored। डिसऑनर्ड चेक है। डिसऑनर्ड चेक का मतलब क्या होता है? आपने अपने पास एक चेक कस्टमर का आया था, आपने ऐड किया। ठीक है, कितना कितने का चेक ऐड किया आपने? 6,000 का। ठीक है, जो बैंक में जमा हुआ तो बैंक ने बोला इस बंदे के अकाउंट में पैसे नहीं है। सॉरी, 150 का। जब आपने बैंक में जमा किया तो बैंक ने बोला अकाउंट में पैसे नहीं है, तो आप वापस अपने पास से क्या करेंगे? माइनस। ये 150 आप अपने पास ऐड कर चुके, बैंक ने बोला अकाउंट में पैसे नहीं, तो आप क्या करेंगे? इसको अपने पास से लेस करेंगे और क्या लिखेंगे? लेस डिसऑनर्ड चेक। कहां से लेस होगा? मेरे पास से लेस हो जाएगा। नंबर 3। नंबर 4 पे आते हैं। 1,500 being the proceeds of a check collected appeared in the bank statement। एक चेक है जो बैंक में ऐड हो चुका। कितने का? 1,500 रुपए का। तो ये 1,500 कहाँ ऐड हो चुके? बैंक में ऐड हो चुके, है ना भाई? तो अमाउंट बैंक में ऐड हो चुका, कहाँ ऐड नहीं हुआ? कितना है? 1,500 बैंक में ऐड हो गया। कितना ऐड नहीं हुआ हमारे पास? ठीक है ना, 1,500 being the proceed of a check collected appeared in the bank statement। चेक कलेक्ट हो गया और बैंक में शो हो रहा है। कितना? 1,500। किधर शो नहीं हो रहा? हमारे पास।
क्या करेंगे अपने पास, ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे, डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड, कितना 1500, क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐड हो जाएगा। नंबर 5 पे आते हैं, बैंक चार्जेस ₹15, बैंक ने 15 रुपए चार्जेस काटे, किसने काटे, बैंक ने 15 रुपए काटे। यानी अगर मैं देखूं वर्किंग में इसकी, वर्किंग कुछ यूं है, 15 रुपए बैंक से माइनस हो चुके, भाई कहां से माइनस नहीं हुए, हमारे पास से 15 रुपए माइनस नहीं हुए, है क्या चीज ये, बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस काटे 15 रुपए जो कि हमारे पास से लेस नहीं हुए, क्या करेंगे हमारे पास से इसको लेस करेंगे बैंक चार्जेस के नाम से, किधर से लेस होगा, हमारे पास से, कितना, 15 रुपए। ठीक है, 15 का ही दूसरा पार्ट है, ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 85 अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट, 85 क्या है, इंटरेस्ट जो कि बैंक ने काटा, ठीक है, आपने जो बैंक से कर्जा लिया हुआ था, बैंक ने उस पर आपसे सूद लिया, कितना, 85 रुपीज, बैंक ने 85 काटे, कहां से लेस होगा ये, बैंक से लेस हो चुका, किधर से लेस नहीं हुआ, हमारे पास से, क्या लिखेंगे, लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस, कहां से लेस होगा, हमारे पास से लेस हो जाएगा, टोटल करते हैं, $5750 माइनस 150 प्लस 1500 माइनस 15 माइनस 85, कितना बैलेंस आ गया, 7000, यहाँ लिखा मैंने 7000, बैंक स्टेटमेंट पे आते हैं, माइनस 3500 प्लस 16500 माइनस 6000, ये भी आ गया 7000, बैलेंस बराबर आ गया 7000, ठीक है जी। उसके बाद बी पार्ट है, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ज़हीर मर्चेंट, आपने एंट्रीज बनानी है, चलिए एंट्रीज बनाते हैं अब इसकी, एंट्री सिर्फ बनेगी कैश बुक की, किसकी एंट्री बनेगी, सिर्फ और सिर्फ कैश बुक की एंट्री बनाते हैं। नंबर 3 है डिसऑनर चेक, एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड डिसऑनर चेक, कितना, 150, नंबर 3 हो गई। नंबर 4 पे आते हैं, लिखा हुआ है डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड ना, नंबर 4 ऐड हो रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट, और कस्टमर का चेक था नंबर 4 में, देखते हैं, फिर बीइंग द प्रोसीजर चेक कलेक्टेड, तो कस्टमर का चेक कलेक्ट हुआ तो उसके लिए क्या लिखेंगे आप, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड चेक कलेक्टेड ऑफ कस्टमर, वैल्यू कितनी है इसकी नंबर 4 की, 1500, यहाँ लिखेंगे हम 1500, आ गया। नंबर 5 है बैंक चार्जेस, 15 लेस हुए, नंबर 5 बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड बैंक चार्जेस,
कितना नंबर 5 है, 15 रुपए। लास्ट है इंटरेस्ट एक्सपेंस 85 माइनस हो रहा है। जो सिर्फ कैश बुक में ऐड और लेस होता है हम सिर्फ उसकी एंट्री बनाते हैं। सारी एंट्री बनती है कैश बुक वाले आइटम की। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक इन एडिशन टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट बाय बैंक। कितने पैसे काटे थे 85। ठीक है जी, सारी एंट्रीज हो चुकी हैं।